क्या बात है शफकत, मुझे बुलाया तुमने? जी शकीला बाजी, ये मशीन काम नहीं कर रही, जरा आप इसे देख सकती हैं? हाँ मैं देखती हूँ। ये निकालो जरा कपड़ा। ये ये तो, अरे हाथ में भी इतने छाले और फिर काम कर रही है तू? काम तो करना ही है। आप इसे ठीक कर दे जरा, मुझे ये ठीक करना था। अरे कैसे कर लेती है ये सब कुछ? मैं तो सोचती तू मिट्टी की बनी या पत्थर की। अब तो बिल्कुल पत्थर की बन चुकी है। करे, तेरी माँ किस मिट्टी की बनी हुई है जिसने ये फूल जैसी बच्ची इस बुढ़े जालिम के हवाले कर दिया? नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे। बस जैसी किस्मत वालों के लिए ऐसी ही सजाएं होती। ये किस्मत की बात नहीं है, नीयत की बात होती है। वरना कौन करता है अपनी औलाद के साथ ये सलूक? ये सजा काटते काटते एक दिन मर जाऊंगी। अरे चुप कर जा, तो बोल हमदर्दी के मैंने क्या बोल दिए? तुमने तो रोना शुरू कर दिया। मत बोला करे ऐसी हमदर्दी के बोल जो पुरानी जख्म ताजा करते। मेरी बेटा, अब ऑफिस के काम को छोड़ भी दो, सुकून से खाना तो खा लो। चिम्मा, ओहो, इतनी वैरायटी। आलू गोश्त, माँ बिरयानी, कोफ्ते, कीमा। अल्लाह क्या हो गया है इतना सारा खाना? ये तो मुझे लगता है आज मैं खा के 10 केजी तो बढ़ा ही लूंगी अपना। है कहाँ से बढ़ा लोगी? कुछ भी नहीं खाती हो, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से खाना बनाऊं, शायद कुछ खा लो तुम। सोचो कि मुझे भूख लगी और आपने इतना अच्छा डिनर बनाया है। यम्मी। अच्छा तुम खाना खाओ, तारीफें बाद में कर लेना। इससे क्या बात है माँ? लगता है अच्छा वो सारी यादें ताजा करनी है जो बाबा सही से जुड़ी हुई। किसने कहा? कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद इस दुनिया में सिर्फ आप ही को जानती हूँ। कहाँ जानती हो तुम अपनी माँ को? क्यों नहीं जानती? अगर तुम जानती होती तो तुम समझती कि तुम्हारी माँ क्या चाहती है। क्या हुआ माँ? शफक याद आ गया? याद उनकी आती है जो कभी भूलते हैं, वो तो कभी भूलती भी नहीं। तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी ये उम्र, तुम्हारा अकेलापन तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता? क्या हुआ मेरी उम्र को? और मैं तन्हा कब हुआ बहन मेरे साथ? हाँ, लेकिन कब तक रहूंगी? हो गया अम्मा? हुआ कुछ भी नहीं है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। ये बात थी, जान निकाल के रखी हुई थी आपने मेरी। क्या मूड ऑफ हो गया, खाने का मजा भी नहीं आएगा। अच्छा, इसमें मूड ऑफ करने वाली क्या बात है? आप जानबूझ के मेरा मूड ऑफ करती हैं अम्मा। आपको पता मैं सिर्फ बाबा साहब का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। ये मेरी जिंदगी में लिख सका। तुम्हारे बाबा साहब का हर ख्वाब तुम्हारी खुशियों से शुरू होता था, तो फिर इन खुशियों की तलाश तो कर रही हूँ बेटा। जिंदगी में कोई भी लड़की अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम अकेली और मैं तन्हा हूँ मेरी बेटा। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी शादी हो जाए। तुम्हें मोहब्बत करने वाला, तुम्हारे दुख बांटने वाला, तुम्हारी हिफाजत करने वाला तुम्हारे साथ हो। जिन खौफ से हम गुजरे और जिन हालात से हम अभी गुजर रहे हैं अम्मा, हमें फिर भी बातें करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कर रही हूँ, इसलिए कि पहले मुझ में हिम्मत नहीं थी तुमसे बात करने की और न ही मुझे कोई उम्मीद नजर आ रही थी। तो अब क्या होगा? अगर तुम मेरी बात गौर से सुनोगी तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब क्या हो गया है। सुन रही हूँ,
तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छा, समझदार, सुलझावा और पढ़ा लिखा है। चलो मैं ये नहीं पूछती कि कौन है, कहाँ से रिश्ता है, मगर आपने ये यकीन कैसे हो गया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और सच्चा है? जो वजह उसने मुझे बताई थी वो मैंने अपनी आंखों से देखी, लेकिन वो तुम्हें सारी बात खुद बताना चाहता है, इसलिए उसने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं, और वादा भी लिया था। से कोई पहुंच गया क्या यहाँ पर? नहीं। तो वो पहले ना बुझाए ना, वो कौन है, कहाँ से आया था, बता दे साफ साफ, मैं तो यहाँ के लोगों को जानती तक नहीं। तहामी आया था, उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा वो लड़का। माँ, उसकी एक जुर्रत यहाँ घर तक आ गया। अरे अब नए घाट रखे बस, ताकि कोई आ जाए वो पूछे तो सही कि किसको अंदर भेजना है किसको नहीं। मैं बात करके आती हूँ। मीरू, तुम्हें मेरी कसम, बैठी रहो यहाँ आराम से और सुकून से खाना खाओ, और गौर से मेरी बात तो सुन लो पहले। एक सेकंड। अम्मा, अगर आपको सारी तकलीफें, दुख, दर्द सब भूल कर अगर बात करनी है ना तो करें। सुन लो, मैं उसे जुबान दे चुकी हूँ, वो रिश्ता लेकर आ रहा है अपने घर वालों के साथ। बाद में क्या करना है वो हम लोग मिलकर बाद में डिसाइड कर लेंगे। आप कैसे मुझसे पूछ पाए? मीरू, मैंने तुम्हें कसम दी है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है, कम से कम मेरे अल्फाज की लाज ही रख लेना तो प्लीज। खाना तो खा लो मेरे बेटा। अम्मा बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं आते हैं, मारते मुझे नहीं मारते। नहीं अश्विन, वो तुम्हारे बाबा हैं, ऐसे नहीं कहते। मम्मा हमारे बिल्कुल आता क्यों नहीं? हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं चाहता हूं जब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपने इंतजार का एक एक पल बताऊं तो मैं तुम्हारी आंखों में मोहब्बत की वो चमक देखूं जो मेरे दिल तक उतर जाए। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे इंतजार की वजह से आज तक जिंदा हूं, वरना कब का। जानती हूं, तुम्हारी ये चीजें सिलेक्ट करने में थक गया हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं और क्या ना लूं। कुछ भी तुम्हारी शायाने शान नहीं था। I really love you and I mean it. जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए।
गुड मॉर्निंग भाभी। तो आप सुबह सुबह उठ गई, फुट मसाज, एवरीथिंग इज ओके? हाँ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, बस थोड़ा हेडेक था। ओके। मुझे कुछ बात करनी है आपसे, आए ना प्लीज। आप तो ब्रेकफास्ट में मिलते हैं तो करते हैं ना, मैं जरा शावर ले लूं। नहीं, आई मीन जस्ट फॉर 2 मिनट्स, आइए तो। जी। तो हमें भाई, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो लड़की कौन है जो आपको इतनी पसंद आ गई कि आपने मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। मेरा मतलब है ना, आपने मुझसे सजेशन दी, मैं एडवाइस और खुद ही डिसीजन ले लिया। अभी अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, सब कुछ आपने ही करना है। उसके घर जाना है, उसकी फैमिली से मिलना है, प्रपोज करना है, ये सब कुछ आपने करना है, मेरी एंगेजमेंट करानी है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है? आपकी कुलीग है, फ्रेंड है, कौन है? नहीं भाभी, ना मेरी फ्रेंड है ना कुलीग है। मुझे लगता है कि शायद वो आसमान से उतरी है मेरे लिए। तहामी भाई, आई एम सीरियस। आई वॉन्ट टू नो हू शी। Why you are so curious? वो कौन है, क्या है? एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूं। अब मैं बच्चा नहीं हूं कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला गलत नहीं। वो कौन है, कहां से आई है, मैं कुछ नहीं जानता। ये आप मुझे बताएंगे जब आप उससे मिलेंगे। बस मैं सिर्फ इतना जानता कि मैं उससे प्यार करता हूं और बहुत प्यार करता हूं। और हाँ, एक बात मुझे डर लगता है, अगर कहीं सब ने उसको आपसे ज्यादा प्यारा कर दिया तो फिर क्या होगा? महंगा पड़ेगा तहामी भाई, आपको बहुत महंगा पड़ेगा ये फैसला जो आपने मुझसे पूछे बगैर किया। पसंद तो आपने कर लिया ना, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि आप मेरी मर्जी के बगैर इसको अपनी जिंदगी में कैसे एंटर मुझसे ज्यादा खूबसूरत करेंगे। माय तो कोर्ट में ठन के बाद अब कहाँ रही यार खान लेकर जाओ? यार उधर रश सही पड़ेगा। हाँ वैसे भी हाँ साईं, ये आपका हिस्सा है। जो लोग हमको खुश रखते हैं उनको भी तो खुश रहना चाहिए ना। हाँ? देख लो, गिन लो, पूरे आए। सारे हैं, देख लो। थैंक्स सर। वैसे सर, ये आपके सासों की मुसीबत कुछ कम नहीं है? असासा? कौन सा असासा है हमारा? सर्कस? सर्कस में क्या असासा है? बाजीगर होते हैं या जानवर होते हैं, शेर बांदर होते हैं, यह असासा है और ये तो उलामा है। अरे जाने दे साईं, सर्कस तो बाजार सिर्फ दिखाने के लिए है। आपके हाथ और कारोबार कहां तक फैले हुए हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी। अगर नहीं चाहिए साईं तो वापस रख लेते हैं। नहीं साईं, फिलहाल काफी है। ठीक है, ठीक है। और छोर जी साईं। इसकी जबान लालच में कुछ ज्यादा नहीं टपकने लगी? लगता तो है साईं। फिर क्या करें? साईं आप हुक्म करें, खींच देते हैं। जो तुम्हारे दिल में आए कर लो।
जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। कैसी उम्मीद है? रोज रोज इतने सुकून खाने के बाद भी जिंदा हूँ, इसकी वजह तो मैं खुद भी नहीं समझ पाई। घबराओ मत, इंशाल्लाह ये दुख दर्द का वक्त हमेशा नहीं रहेगा, गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अम्मी कैसी है? नीरज कैसी है? सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम ये बताओ, कुछ दवा लगाई है इस चोट पे? खुद ही ठीक हो जाएगी। साईं, मुझे अब चलना चाहिए, कोई देखना नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कौन था ये? पता नहीं कौन। ये लड़की कौन है? ये वो चाचा तनवीर है ना, उसकी बीवी है। किसके साथ फिर रही है? जाहिर बात है, बूढ़े आदमी की बीवी अपने आशिक के साथ फिर रही होगी। कहाँ मर गई थी? वो कौन था जीप पे तुम्हारे साथ? अरे किसके साथ मुंह काला करके आ रही है अपना? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारी सोच ही ऐसी है, इसीलिए तुम्हें मुझ में मसले नजर आते हैं।